नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है बैंकिंग चौपाल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CRGHL होम लोन स्कीम के बारे में। और इस स्कीम में सरकार की तरफ से 70% तक की क्रेडिट गारंटी मिलती है उन सभी लोगों को जो अपना घर बनवाना चाहते हैं या फिर बना बनाया नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर जिनके पास पहले से घर होता है और वो उस घर के अंदर कोई रिपेयर या रिनोवेशन से संबंधित कोई काम करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि कौन लोग इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या फिर इंडिविजुअल एप्लीकेंट जिसका एक सालाना इनकम का क्राइटेरिया जो है 9 लाख रुपए से कम है, यानी कि ये स्कीम डायरेक्टली अगर हम बात करें तो एक कॉमन मैन के लिए है, कॉमन पर्सन के लिए है, आम लोगों के लिए ये स्कीम बनाई गई है सरकार की तरफ से। तो यानी कि वो सभी लोग जिनकी एनुअल इनकम 9 लाख रुपए से कम है, जो 21 साल से 60 साल की आयु के बीच में फॉल करते हैं और जिनका कम से कम 24 महीने की क्रेडिट हिस्ट्री या बैंक में लेन देन का एक रिकॉर्ड बना हुआ है। और अगर हम बात करें स्कोर के बारे में, CIC स्कोर के बारे में, तो सिबिल जो कि जनरली सभी लोग जानते हैं, तो सिबिल कम से कम 700 स्कोर उनका होना चाहिए। तो वे सभी लोग जो इन चारों पैरामीटर को कवर करते होंगे, कंप्लीट करते होंगे, तो वो इस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर लेंगे। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर जो फाइनेंस मिलने वाला है या बैंक की तरफ से जो लोन मिलेगा जिसमें क्रेडिट गारंटी सरकार देने वाली है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि 60 स्क्वायर मीटर से ऊपर का घर ना हो, यानी कि इस स्कीम को छोटे, कम आयु, कम आय ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, इसीलिए 60 स्क्वायर मीटर से ऊपर इस स्कीम का फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। एग्जिस्टिंग होम का भी क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है कि यानी कि वो सभी एप्लीकेंट जिनके इस स्कीम के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं, या तो उनके पास में एग्जिस्टिंग कोई घर होना नहीं चाहिए या है तो एक घर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनको लोन आवेदन करते समय सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा बैंक के पास में। इसके अलावा जो टारगेट ग्रुप हैं, जिन लोगों को ध्यान में रख करके ये स्कीम बनाई गई है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी के अंदर जो फॉल करते हैं और जो परचेज करना चाहते हैं एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, चाहे तो अर्बन एरिया में चाहे तो मेट्रो सेंटर्स के अंदर, उन सभी लोगों को ध्यान में रख करके ही पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से इस होम लोन स्कीम को बनाया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है। तो वो सभी लोग जो इस स्कीम में एलिजिबल हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, यदि वो अपना कोई नया मकान, जमीन लेकर, प्लॉट लेकर बनाना चाहते हैं तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि कोई बना हुआ मकान ऑलरेडी है तो बिल्डर से अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई पहले से मकान है और आप उसके अंदर कोई रिपेयर, रिनोवेशन या ऑल्ट्रेशन का काम करना चाहते हैं, चाहे घर हो चाहे फ्लैट हो, तो भी आप इस स्कीम का यूज़ करके वो सुविधा ले सकते हैं। अब इसके बाद समझ लेते हैं कि इसमें स्कीम के तहत पंजाब नेशनल बैंक से अगर आप लोन लेना चाहें तो कितना लोन मिलने वाला है। तो इसमें जो लोन का क्राइटेरिया है वो बेसिकली 2 फैक्टर पर निर्भर करेगा। अगर आप मेट्रो लोकेशन के अंदर लोन लेना चाहेंगे तो आपको मैक्सिमम जो लोन इसमें मिलेगा वो 35 लाख रुपए तक का मिलेगा, और 35 लाख रुपए का लोन लेने के लिए जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, यानी कि घर को बनाने की, घर को खरीदने की जो कॉस्ट है वो 45 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। वहीं अगर आप मेट्रो लोकेशन से अलग लोन लेते हैं तो लोन का अमाउंट मैक्सिमम 25 लाख होने वाला है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होगी वो 30 लाख रुपए की आपकी होने वाली है। वहीं अगर आप एग्जिस्टिंग मकान में लोन लेते हैं रिपेयर या रिनोवेशन करने के लिए, तो ये जो सीमा रखी गई है मेट्रो में 10 लाख रुपए और अर्बन क्षेत्रों में इस सीमा को 6 लाख रुपए तक का रखा गया है। इसके बाद एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अगर हम देखें तो अगर आप सैलरीड पर्सन रहें तो सैलरी अगर आपकी बैंक के सेविंग या करंट अकाउंट किसी भी अकाउंट में आपकी आ रही है तो एवरेज जो एनुअल सैलरी देखी जाएगी वो पिछले 12 महीने के दौरान जो आपका एवरेज क्रेडिट है, 12 महीने की सैलरी का जो एवरेज क्रेडिट है उसको आपकी सैलरी माना जाएगा। वहीं अगर इन 12 महीने के दौरान ऐसा भी कोई क्रेडिट आपके अकाउंट में रिसीव होता है जो इरेगुलर है, यानी कि अदर देन सैलरी भी वो क्रेडिट होता है, तो उसको आपकी सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो इनकम की एलिजिबिलिटी सैलरीड लोगों के लिए तो ऐसे होने वाली है। अगर कोई लोग जो सैलरीड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनके केस में जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो अलग तरीके से होने वाला है। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट अपना बैंक के अंदर चला रहे होते हैं, चाहे तो वो अपने नाम से चला रहे हों या किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से चला रहे हों, बट नॉट लिंक टू UPI या पॉइंट ऑफ सेल,
तो उस अकाउंट के अंदर जो टोटल क्रेडिट समेशन है 12 महीने के दौरान, उसका 8% सीधे सीधे आपकी एनुअल इनकम कंसीडर कर ली जाएगी। यानी कि आपके करंट अकाउंट के अंदर मान लीजिए 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट समेशन आया आपके बिजनेस की तरफ से, जो भी क्रेडिट आया या जो लेन देन हुई, तो 1 करोड़ रुपए के क्रेडिट के अगेंस्ट आपकी जो एनुअल इनकम है 8 लाख रुपए मान ली जाएगी। वहीं अगर सेल्फ एम्प्लॉयड आप हैं और आपका जो अकाउंट है यूपीआई से या पॉस से लिंक है, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई हैं, चाहे तो आपके नाम से हो या फर्म के नाम से अकाउंट आपकी हो, तो उस क्रेडिट के 20% जो अमाउंट होगा उसको आपका एनुअल इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये रखी गई है कि वो जो लेन देन है इसके लिए वो केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन को ही कंसीडर किया जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल के रूप में अगर हम समझें, तो अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट समेशन हुआ पूरे 12 महीने के दौरान, साल भर के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीधे 20% यानी कि 20 लाख रुपए को आपकी एनुअल इनकम मान लिया जाए। अब इसमें ये असेसमेंट किया जाएगा कि इन 1 करोड़ रुपए में से डिजिटल रूप में डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपके कितनी हुई हैं। तो हो सकता है वो ट्रांजैक्शंस आपकी 50 लाख रुपए डिजिटल फॉर्म में हुई हो, बाकी क्रेडिट समेशन क्रेडिट कैश के फॉर्म में आपका जमा हुआ हो, तो केवल 50 लाख रुपए के 20% यानी कि 10 लाख रुपए को ही आपकी एनुअल इनकम कंसिडर किया जाएगा इस केस में। अब बात कर लेते हैं मार्जिन की। तो अगर आप इस स्कीम में पंजाब नेशनल बैंक के साथ में अपना हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, तो जो आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो केस टू केस बेसिस पर डिफर करेगी। तो ये जो मार्जिन है बेसिकली 15% से लेके 20% तक रहने वाला है। और जो लोन रिपेमेंट की टोटल जो टेनर आपके होने वाला है वो होने वाला है इसमें 30 वर्ष का। ब्याज की जो दरें होंगी वो बेसिकली लिंक है रेपो लिंक से और फ्लोटिंग बेस रहने वाली हैं। तो ये स्टार्ट होती है 9.10 से लेकर के 10.85। बेसिकली जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जिसमें से आपका एक होता है CIC स्कोर। तो CIC स्कोर के आधार पर भी ये जो है डिसाइड किया जाता है। इसके बाद में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी होंगे आपको ये लोन लेने के लिए, तो हम बात कर लेते हैं। वो नॉर्मल जो KYC डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, यानी कि आपका पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड है, आप टैक्स भरते हैं या टैक्सेबल इनकम आपकी है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें आप आपका आधार कार्ड भी सबमिट कर सकते हैं। और जैसा कि सबसे पहले हमने बात किया 24 महीने का बैंक के साथ में आपका लेन देन, तो उसको देखने के लिए बैंक की स्टेटमेंट भी आपसे इस स्कीम में ली जाएगी, आपसे मांगी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन, यानी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा कटवा सकते हो आपके हाउसिंग लोन में EMI के रूप में। यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है सालाना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30% ऑफ एनुअल इनकम आप कटवा सकते हो आपकी लोन की किस्त के रूप में। वहीं अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 6 लाख रुपए तक है, तो आप एनुअल इनकम का 55% हिस्सा जो है कटवा सकते हैं आपकी EMI के रूप में। वहीं 6 लाख रुपए से ऊपर 9 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, तो 60% ऑफ टोटल नेट एनुअल इनकम का हिस्सा आप कटवा सकते हैं आपके EMI के रूप में। अब ये जो टोटल डिडक्शन है, इसमें एक बात समझने वाली ये भी है कि हाउसिंग लोन की जो EMI होगी, प्रपोज्ड EMI जो होगी, उसको प्लस जो एग्जिस्टिंग डिडक्शंस हैं वो भी इसमें कंसिडर करी जाएंगी। यानी कि मान लीजिए आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए के हिसाब से 55% आप मैक्सिमम कटवा सकते हो एनुअल, यानी कि लगभग हो गया ये आपका 2,75,000 रुपए के आसपास। मंथली वो क्राइटेरिया आपका आता है लगभग 22 से 25,000 की रेंज में वो फिगर आती है कि इतने रुपए आप महीने EMI के रूप में कटवा सकते हो। अब हो सकता है कि 22,500 23,000 जो EMI है उसमें से 5,000 की EMI आपकी ऑलरेडी चल रही हो, तो जो फ्रेश डिडक्शन आप करवा सकते हो हाउसिंग लोन लेने के लिए वो केवल 18,000 रुपये ही करवा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हाउसिंग लोन लेते समय एक बात और जो जरूरी है जानना वो ये कि मोरेटोरियम, यानी कि मोरेटोरियम होता क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो मोरेटोरियम एक तरीके से वो समय सीमा होती है जिसके अंदर बैंक आपको छूट देता है कि आपको EMI पूरी देने की जरूरत नहीं है। यानी कि मान लीजिए आपने एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर से मकान ली और उसको पूरा होने में अभी समय लगेगा, तो उस समय तक जब तक आपका मकान पूरा नहीं बन जाता है बैंक आपको मोरेटोरियम दे देता है, यानी कि वो समय अलाउ कर देता है जिसमें आपको पूरी EMI का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यदि अगर आप अपने आप
मकान बना रहे हैं अपना, तो ऐसे केसेस में आपको 12 महीने का मोरेटोरियम बैंक की तरफ से दे दिया जाता है और ईएमआई का जो भुगतान है वो उस समय सीमा के ख़त्म होने के बाद में होता है। वहीं अगर आप किसी बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं जो कि बैंक से अप्रूव्ड बिल्डर है, तो उस केस के अंदर जो आपको मोरेटोरियम दिया जाएगा वो 36 महीने का दिया जाएगा। इसके बाद में 36 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो आपकी प्रॉपर ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी और इन 36 महीनों के दौरान आपको जो मूलधन है उसका रिपेमेंट नहीं करना है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो जब भी डेबिट होगा आपके अकाउंट में तो आपको उसका भुगतान करते रहना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फीस या अदर चार्जेस के बारे में, तो इस पंजाब नेशनल बैंक के प्रोडक्ट में आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जा रही है। केवल जो लीगल और वैल्यूएशन का खर्चा होगा, यानी कि जो एडवोकेट की फीस होगी और वैल्यूअर की जो कॉस्ट फीस होगी एस्टिमेट बनाने की या वैल्यूएशन निकालने की आपकी प्रॉपर्टी की, वही कॉस्ट आपको इसमें देनी होगी। अब बात कर लेते हैं इस प्रोसेस को पंजाब नेशनल बैंक के साथ में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करने के मल्टीपल इन्होंने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला जन समर्थ एक सरकारी पोर्टल है जिस पोर्टल पर आप जाके अपने हाउसिंग लोन की आवेदन सबमिट कर सकते हैं और अपना जो बैंक है, जिस बैंक के साथ आप जुड़ना चाहते हो, वहाँ पंजाब नेशनल बैंक भी आप कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये कि आप सीधे किसी भी नज़दीकी पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में जाएं जहाँ पर आपका अकाउंट है, आप वहाँ जा सकते हैं और इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आप सीधे पंजाब नेशनल बैंक की एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, या फिर पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर जा कर के भी इस लोन स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हो। तो इस स्कीम में अगर हम ओवरऑल देखें, पूरी स्कीम का हम ओवरऑल असेसमेंट करें, तो इस स्कीम के जो मेन बिंदु हैं या जो मुख्य सारांश है वो इस प्रकार है कि जो सबसे सस्ता आवास है आप वो इस स्कीम में ले सकते हो। कम ब्याज दरों पर मिल रहा है, आपको बहुत इजीली मिल रहा है, बहुत कम से कम दस्तावेज देने पर आपको मिल रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से भी आपको एक कॉन्फिडेंस आपके लिए बैंक ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक क्रेडिट गारंटी सरकार की तरफ से दी जा रही है आपके लोन को सिक्योर करने के लिए, आपको आसानी से लोन प्रक्रिया पूरी करने के लिए। दूसरा जो लोन की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत हल्के हल्के डॉक्यूमेंट आपसे लिए जा रहे हैं और जो ब्याज दरें हैं वो भी इसमें काफ़ी कम रखी गई हैं। तो इस स्कीम में इतना ही था और हमने कोशिश की है कि इस स्कीम के बारे में जितनी भी मुख्य बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा पाएँ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो और अगर आप इसी तरीके की और वीडियो सरकारी बैंकों के स्कीम प्रोडक्ट्स के बारे में, लोन स्कीम्स के बारे में, डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं। आप जिस प्रोडक्ट के बारे में या कोई और नई स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो भी सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।